बच्चों आज हम ये देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। बच्चों इक्विलिब्रियम कहते हैं बैलेंस को। इक्विलिब्रियम किससे कहते हैं? बैलेंस को। और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी स्टेट होती है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड की इक्वल हो जाए। बच्चों रेट कहते हैं स्पीड को, और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। इस कंडीशन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कॉम्पोजिशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी। इस कंडीशन को बच्चों हम नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों इक्विलिब्रियम दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब इन दोनों में डिफरेंस को हम एक एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। लेट मान लो मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, वुडन बॉक्स, और उस बॉक्स की लेफ्ट साइड से बच्चों 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और राइट साइड से भी 10 न्यूटन की ही फोर्स लग रही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो आप सोच रहे होंगे कि 10 न्यूटन की फोर्स राइट साइड से लग रही है और 10 न्यूटन की ही फोर्स लेफ्ट साइड से लग रही है, तो बॉक्स किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो है, नेट फोर्स जीरो होगी। तो बॉक्स कहाँ पे चला जाएगा? रेस्ट में चला जाएगा। इट मीन के बॉक्स इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो बच्चों इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मीनिंग होता है रुका हुआ। क्लियर? व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि जब रिएक्शन जो है वो प्रोसीड ना करे, मीन रुक जाए, सीजेस टू प्रोसीड, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब बच्चों ये मोस्टली फिजिकल फिनोमिना में होता है। फॉर एग्जाम्पल अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस। बिल्डिंग अपनी जगह बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्स है वो सारी बैलेंस है, हर साइड से जो फोर्स लग रही है वो इक्वल लग रही है। अब हम आते हैं बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों मान लो मेरे पास एक बकेट है और उस बकेट में वाटर मैंने फिल किया हुआ है। अब सडनली मैंने क्या किया है, ऊपर से वाटर टैप को ऑन कर दिया है। अब क्या होगा कि वाटर टैप से पानी गिरना शुरू होगा बकेट में, और जिससे बकेट का जो लेवल है, वाटर का जो लेवल है बकेट में, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मैं क्या कहता हूँ, उसी बकेट के नीचे एक होल कर देता हूँ, उतना ही बड़ा जितना बड़ा होल वाटर टैप का है। अब क्या होगा कि एक ड्रॉप गिरेगा और एक ड्रॉप नीचे से निकल जाएगा, फिर एक ड्रॉप गिरेगा और एक ड्रॉप निकल जाएगा। तो रिजल्टेंट वाटर का जो लेवल है वो सेम रहेगा। इट मीन के जो वाटर लेवल है वो किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। क्लियर? अब बच्चों ये वाला जो इक्विलिब्रियम है इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मीनिंग होता है स्टिल कंटिन्यू, मतलब चलता फिरता इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में आप पानी के भरने को मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन, और नीचे से जो पानी निकल रहा है उसको मान लो रिवर्स रिएक्शन। अब जितना फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही रिवर्स रिएक्शन, जितना भर रहा है उतना ही निकल रहा है। क्लियर? और इसके रिजल्ट में जो वाटर का जो लेवल है वो सेम है। मतलब रिएक्शन जो है ना वो चल रहा है, रुका नहीं हुआ। सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है ना वो इक्वल हुए हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, अब जब रिएक्शन स्टॉप ना हो, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो इक्वल हो अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी स्टेट होती है? इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और बच्चों एक चीज़ याद रखिए, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में अचीव होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। अब बच्चों आपकी बुक पे ना उसने डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब उस ग्राफ में उसने वाई एक्सिस पे रिएक्शन रेट लिया हुआ है, रिएक्शन की स्पीड ली हुई है,
और वाई एक्सिस पे उसने टाइम लिया हुआ है। तो बच्चों स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी और जो रिवर्स रिएक्शन है वो नेग्लिजिबल होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी। तो इस स्टेट को हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। क्या नाम देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का। तो देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में फास्ट है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्टार्ट में नेग्लिजिबल है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और एक ऐसी स्टेज आएगी जब दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। तो इस स्टेट को हम नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम का। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ reaction between hydrogen and iodine vapors, some of the molecule react to each other to give hydrogen iodide। जैसे बच्चों आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है हाइड्रोजन और आयोडीन की, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगी, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी। एट द सेम टाइम सम ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल डिकम्पोज बैक टू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। और इसी सेम टाइम में कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होंगे और दोबारा फिर क्या बना देंगे? हाइड्रोजन और आयोडीन बना देंगे। अब बच्चों बिगिनिंग में जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगी, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का 1 मोल और आयोडीन का भी 1 मोल, टोटल कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए रिएक्टेंट्स के। और स्टार्ट में जो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो नेग्लिजिबल होगी, वो नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी। क्लियर? जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। और इस स्टेज में जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, इन तीनों की जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी।